कौन ला रहे हैं मुझे? वरी जी बोलिए। हो रहा है रिप्लेस? यहाँ तक किसी का रिप्लेस वाला काम हुआ आप लोगों में से? करें जल्दी जल्दी, तो मसला नहीं है, टाइम है अभी हमारे पास बहुत। रन हो गया वर्ड। आउटपुट में क्या आ रहा है? रिप्लेस हो रही है वैल्यूज? परफेक्ट। देखो केस सेंसिटिव है आपके पास, इसलिए फिर आपको इसके लिए भी लॉजिक्स लगानी पड़ेंगी इसके अंदर। बिल्कुल। और उसमें आप चाहें तो आस्की कोड से भी काम कर सकते हैं कि आप बता दें यहाँ से यहाँ तक की रेंज के नंबर्स हो, या फिर डायरेक्टली आप खुद उसको कैपिटल स्मॉल बताएं। फंक्शंस भी आते हैं स्ट्रिंग डॉट एरे के, लोअर अपर केस के। दीदी आपके लिए कोड यहीं पे ही है।
आप लोगों का असाइनमेंट 2 भी आप लोगों को इसी वीक में असाइन हो जाएगा, ठीक है। और टाइम कितना होता है ये पता होगा आप लोगों को। 10 डेज एटलीस्ट आप लोगों को मिलेंगे, 10 to 12 डेज। 10 मार्क्स का होगा वो भी असाइनमेंट। 10 के 2 होते हैं ना, एक असाइनमेंट 1 होता है 10 मार्क्स का। अभी कॉल यहाँ पे किसी का रहता है कौन? गर्ल्स में से कर लिया। उनको कोई आइडिया था ना किसी का? देखो ऑनलाइन स्टूडेंट सबका हो गया। यस मैनेज हो गया। आपको कोई एरर है? किसका रहता है? आप में से किसका रहता है? आपका एरर है?
मैं आपकी क्लास में ना एक वार्निंग दे रही हूँ, और इस वार्निंग पे अगर नेक्स्ट क्लास पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपकी फाइनल लेवल को पास भी हो। पिन ड्रॉप साइंस रहना चाहिए क्लास में, ठीक है? कैफे नहीं है आपका, ना ही लंच ब्रेक चल रहा है, सबके लिए पास होना मुश्किल तो हो जाएगा आपके लिए फिर वरना फाइनल लैब के अंदर। लास्ट आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल आती है सॉर्टिंग एरे, ठीक है? हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की सॉर्टिंग अवेलेबल है, जरूरी नहीं है हम सिर्फ एक ही टाइप्स पढ़ें। बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, एंड वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं सॉर्टिंग की, तो सॉर्टिंग बेसिकली यूज के होती है आपके रैंडम नंबर्स को एक सीक्वेंशियल वे में अरेंज करने, ठीक है? बोले असेंडिंग में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास अगर हम बात कर रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके पे काम करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? अगर आपने असेंडिंग में करना है आप असेंडिंग पे कर लें, अगर आप डिसेंडिंग में करने पे इंटरेस्टेड हैं तो डिसेंडिंग पे करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं पे भी नहीं होगा जहाँ पे आपको इस चीज़ पे बाउंड किया जाए कि आप असेंडिंग यूज़ नहीं कर सकते या डिसेंडिंग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें, नहीं है? ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। अब कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है कैमरे में? ठीक है, सबसे पहले आपने एक एरे बना लिया अपने पास, ठीक है? एक एरे बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, सिंपल उस एरे के अंदर अपने पास से कुछ वैल्यूज को ले लेंगे। यहाँ पे नहीं हो रहा, मैं इन लोगों को अलग समझा रही हूँ, ठीक है? हमने एक एरे बनाया है, एरे के अंदर हमारे पास कुछ रैंडम नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है टाइम का। आप लोगों को स्वैपिंग आती है? स्वैपिंग सीखे ना, ए की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू अगर आप ए में कन्वर्ट कर दें, ठीक है? स्वैपिंग होती है। स्वैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी आप सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। सॉर्टिंग अप्लाई करते वक्त आपने इधर से उधर नंबर्स को शफल करना होता है, तो शफलिंग स्वैपिंग के थ्रू होती है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है जिसको आपने एरे की लेंथ तक चला दी। यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, अगर आपको राइट लिखने में प्रॉब्लम है तो आप आई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चाहे तो जे भी लिख सकते हैं, ये मर्जी, ठीक है? लूप के नाम रखे हुए, दो लूप लगाए, दोनों को एरे की लेंथ तक चला दिया। एक एरे तक चल रहा है और एक -1 तक। -1 तक लूप इसलिए चलता है कि जितनी एरे की लेंथ होती है ऑटोमेटिकली सेकंड लास्ट एलिमेंट पे लास्ट एलिमेंट खुद ब खुद ही सॉर्टिंग कर देता है, तो लास्ट एलिमेंट को शफल करने की वजह से हम -1 तक लिख देते हैं कि इसके बाद कोई एलिमेंट है नहीं जो कंपैरिजन पे लिखे, जैसे कि ये दोनों कंपेयर हुए, ये दोनों, ये दोनों, ये और फिर अगर मेरी लेंथ -1 ना हो तो ये आगे एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू होगी जिससे मैं अपने पास स्वैपिंग करना चाहूंगा या शफल करना चाहूंगा, इस वजह से -1 की लेंथ।
नीचे आके आपने यहाँ पे पूरा ये सॉर्टिंग किया। अगर मेरे पास सॉर्टेड एरे सॉर्ट यानी एरे की पोजीशन है वो, लेट्स सपोज एरे की पोजीशन क्या है यहाँ पे 0 0 प्लस 1 क्या हो गया, वो एरे का 0 इंडेक्स और एरे का 1 इंडेक्स बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये कहना के चाह रहा है कि 800 ग्रेटर देन हो किसके 11 के, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, स्वैपिंग कर देनी चाहिए। यानी पहले क्या आ जाएगा 11 और फिर 8। इसी तरह आगे चलते हैं, आगे पे अच्छा ये प्लान करने के बाद ना पूरा एरे जो है आपका ऐसे ही आएगा 50 771 649 एंड सो वापस ऊपर गए। ये लूप सिर्फ आपको लास्ट में लगा, ये खाली क्या काम करेगा, प्रिंट कर देगा आपका एरे और कोई काम नहीं। फॉर ईच से भी चाहे तो करवा सकते हैं। सेकंड स्टेप पे दोबारा देखिए ये जब तक लूप जो सॉर्ट वाला है तब तक चलता रहेगा जब तक क्या ना हो जाए यहाँ से कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। एरे की लेंथ कितनी है, जितने भी है उससे एक माइनस कम तक चलता रहेगा। अभी हम अपने पास सॉर्टिंग के वाले लूप में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे दोबारा आता है एरे सॉर्ट क्या बड़ा है सॉर्ट प्लस 1। अब इंडेक्सिंग क्या होगी, पहले इंडेक्स था 0 और 1, अब क्या होगा जे की ये सॉर्ट की वैल्यू क्या है 1 इंडेक्स है और यहाँ पे कौन सा इंडेक्स है 2। 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 800 और 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 50। ऐसे ही होगा 0 इंडेक्स 1 इन 2 3 1 क्या बड़ा है 2 से, 800 बड़ा है 50 से, तो दोबारा क्या होगी यहाँ पे स्वैपिंग। यहाँ पे भी आपने की थी स्वैपिंग। अब कैसा हो जाएगा, अब देखिएगा सीक्वेंस क्या बनती, पहले क्या आ जाएगा 11, सेकंड पे क्या आएगा 50 और फिर और उसके बाद 77 और 6 4 9 एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन दोबारा चला, अब वैल्यू क्या है इंडेक्स है 2 और एक इंडेक्स है 3, ऐसे ही होगा। अब चेक कर ले अब क्या होगा, अब कौन सा होंगे दो 0 है 1 है 2 और 3, ये और दो दोबारा चेक होगी, ठीक है। तो क्या होगा दोबारा अगेन स्वैपिंग होगी क्योंकि 800 क्या है बड़ा है 77 से, 11 50 77 और 800, बाकी ये 649 और उसके आगे की जितने नंबर है 240 ऐसे ही चलते रहेंगे। आई समझ, ये सिर्फ एक आइटरेशन है। जब ये सॉर्ट का लूप फॉल्स होगा ना तो दोबारा ये पूरी कंडीशन यहाँ से दोबारा चलेगी, दोबारा कंपैरिजन होगा। हो सकता है बीच में कोई एलिमेंट रह गया हो तो मिस हो गया हो, ये तो खाली 800 उठा के फेंक रहा है आगे, बाकी भी तो हैं उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। हो सकता है कि यहाँ पे अभी 49 और ये इन दोनों को भी हमें सॉर्टिंग में लाई नहीं है, ठीक है। इन दोनों की सॉर्टिंग करेंगे तो क्या होगा 11 50 77 और 64 649 और 800। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 11 50 77 649 240 और 800 ऐसे ही होगा। ये दोनों एलिमेंट तो बीच में आ रहे हैं, यहाँ पे मेरा स्वैपिंग बनती है ना, तो इस चीज के लिए अगेन दोबारा लूप चलेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये फॉल्स ना हो जाए। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डालूंगा बोर्ड की। हाँ ताकि जो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं वो भी देख सकें। इसकी भी कोई की होती होगी ना असाइनिंग करने की, हमने नेट से देखें। आप अगर प्राइवेट वाला काम करेंगे तो आपको की चाहिए होगी, बाइनरी सर्च या फिर इस टाइप के जो होते हैं। अगर आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो आपको इंडेक्सेस वाइज ही की कंसीडर करना है। कि आप पहले उसको दो एरो को ऐड करवाएं फिर उसको डिपेंडिंग में बनाएं, बिल्कुल वो तो बहुत आसान है। पहले तो सॉर्ट कर दिया फिर उसको रिवर्स कर दिया। अब ऐसे सॉर्टिंग करिएगा फिर काम करिएगा, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे एरे कौन कौन से हैं आपके पास अवेलेबल 800 है
11 है, 50 है, 771 और इसके अलावा आपके पास है 649 और 770। इस कोड में से कुछ पूछे तो पूछ लें पहले, आप लोग बैठे हैं फिजिकली स्टूडेंट्स। किसने पूछा ये? दीदी यहीं से स्टार्ट हो, यहीं पे खत्म है, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, आपको यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है अपने पास ये वाली कि अगर आपके पास 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, ठीक है, बड़ा होता है, अगर 0 इंडेक्स बड़ा है फर्स्ट इंडेक्स से तो आपके पास स्वैपिंग होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली 800 बड़ा है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे 11,800 करेंगे और बाकी जितनी भी वैल्यूज है ना उन सबको एज इट इज लिख देंगे। 77, ठीक है, 771, 649 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब वैल्यूज एज इट इज आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर मेरे पास नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, क्या 800 और 50 अब आपस में बड़े हैं, 11 एज इट इज आ गया, 50 यहाँ पे आया और आपने यहाँ पे 800 कर दिया, 771, 649 ऐसे। अगेन लूप चलाएंगे, अगेन कंडीशन चेक होगी, 11 और 50 तो ठीक हो चुके हैं, अब चेक होगा 771 और 800 डेफिनेटली पहले क्या आ जाएगा एग्जैक्टली, और 800, 649। अब इन दोनों में चेक करेंगे, 649 पहले आ जाएगा, 50, 77, 649, 800 और इसके बाद और कोई नंबर हुआ क्या था? 11, 50, 649, 771 और 770 है और क्या है 248 और 9, 248, ठीक है। ये पूरा आपके पास इतना बड़ा एरे है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, दोबारा से चेक करेंगे हम, ये वाली चीज तो सॉर्टिंग स्टार्ट की हो चुकी है, इसमें तो मसला ही नहीं है ना, 649 तक, इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे बार बार। अब 800 और 870 में चेक होगा, 771 था ना थर्ड वो एलिमेंट, चेक कर देंगे, चेंज कर लें, 1 था तो यहाँ पे 1 कर दें, सही है, समझ में आ गया, ठीक है ना, मैंने कर ही दिया। और यहाँ पे आके 770 हो जाएगा और इधर आपका 800, 248 अपनी जगह पे रहा और 9 भी अपनी जगह पे रहा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये पूरा यहाँ तक जो आपने कर लिया है सॉर्ट, ये एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों में करेंगे, पहले आ जाएगा ना, 248 पहले आ जाएगा, ये तो हो गया ना यहाँ तक सॉर्ट। अभी हम 800 से ही कर रहे हैं सबको, 649 छोटा है और 771 और नेक्स्ट आइट्रेशन में होगा, वो नेक्स्ट आइट्रेशन में होगा। अच्छा तो पहली आइट्रेशन होगी, अभी आइट्रेशन 1 है और फिर इसी तरह से ये अभी तो पूरी आइट्रेशन करके 9 को सबसे पहले लेकर आना है आपने, अभी तो पूरी आइट्रेशन चला के 9 को पहले लाएंगे, 9, 800। ये सिर्फ एक लूप चला है, इनर लूप चला है जे का, ठीक है। इसी तरह ये आइट्रेशन 1 मेरी यहाँ पे होती है एंड, ठीक है। ये मेरे पास क्या थी आइट्रेशन 1। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आइट्रेशन 2 होगी दोबारा से स्टार्ट, ठीक है। और आइट्रेशन 2 पे अब क्या होगा, यही वाला काम दोबारा शुरू हो जाएगा। पहले 11 और 50, 11 बड़ा है 50 से, नहीं, 50 बड़ा है, नो, ये बड़ा है, यस। यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास, अब इन दोनों में स्वैपिंग होना स्टार्ट हो गया। अच्छा ये पहले मैं यहाँ पे ये भी लिख दूँ 900 और 800। अब कैसे करेंगे, दूसरे स्टेप के अंदर आएंगे, 11, 50 ऐसे ही आ गया, 649 पहले और 771 बाद में, और पूरा कोड एज इट इज ये जो लिखा हुआ है ये सब ऐसे हो जाएगा। अगेन पे इनमें नीचे लाइन में आएंगे और फिर दोबारा से कंडीशंस चेक होंगी कि अब कौन सा नंबर ऐसा है जो स्वैप करेगा। ये स्वैपिंग तब तक चलती जाएगी जब तक आपके पास 9 फर्स्ट पे ना आ जाए और सारे एलिमेंट्स जो है सीक्वेंशियली सॉल्व ना हो जाए। इसमें कोई समझ आ रही है, ये पूरी इफ की कंडीशन, ये जो काम हो रहा है ना ये आपके इससे हो रहा है, इफ की कंडीशन से। ये जो स्वैपिंग का आपने
यहाँ पे मैकेनिज्म अप्लाई किया है ना, सॉर्ट और सॉर्ट प्लस वन, तो जो जी। इंडेक्सेस दो चेक हो रहे हैं, 0 और 1 इंडेक्स, 1 और 2, 2 और 3, तो इसकी वजह से हो रहे हैं। और स्वैपिंग कर देते हैं अगर आपके पास बड़ा नंबर पहले आ रहा है। दैट्स ओके। ये थी स्वैपिंग। आई समझ? इसको परफॉर्म यस कर, मिस। ठीक है, इसको परफॉर्म कर अपने पास जल्दी से। ठीक है, ठीक है, यहाँ सबका हो गया, यहाँ पे कर लें। इसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि आपने लैब टास्क में क्या करना है। डन, यहाँ तक हो गया सबका? आर यू कहाँ पे? मुझके बाहर नहीं लगा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पर कम करें एक मिनट। क्या हुआ एरर यहाँ पे? एक ब्रैकेट का मैं लास्ट में ईमेल कोड कर लें, ब्रैकेट लगा एंड में, ऊपर से इस तरफ तो आप चेक करें ना, इसलिए पहले वाला रंग क्यों हो रहा है? क्योंकि कोड में एरर होता है तो वो प्रीवियस कोड को ही सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, न्यू कोड पे। इसके अंदर आपने क्या कंडीशन पास की है? ये आपने एक्सटर्नल मार्क्स क्या कंडीशन रखी है? आपने सॉल्व लिखा हुआ कि मैंने बिल्ड डॉट आप इसमें काम कर रहे हैं? ठीक कौन सा एक पेज नीचे वाला है ना, ये हटाइए, क्या कर रहा है? कहाँ से छाप रहे हैं? ये हटाएं, ये एक की लाइन ब्रैकेट जो वाला बता
तब मुझे डाल पहले क्या हुआ सेंडिंग मॉडल को सेंडिंग नहीं है मेरा क्या बोले शहरियार सेंडिंग में नहीं आ रहा सेंडिंग में नहीं आ रहा 2 मिनट रुक जाए आएगा आपका 2 मिनट वेट करें पहले टास्क समझ लें आपको 10 11 प्लेयर्स को इनपुट लेना है थैंक यू ठीक है आपके पास इनपुट आएंगे 11 प्लेयर ने और सिर्फ उनको प्रिंट करना है हो जाएगा कोई मसला ये हो चुका है शायद राइट द प्रोग्राम दैट जनरेट 20 रैंडम नंबर आते हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से एंड सेव देम इन एरे आफ्टर दैट फाइंड द हाईएस्ट लोएस्ट एंड एवरेज जो सॉर्टिंग के लिए आपने लॉजिक यूज किए इफ की उसी से मिलती जुलती लॉजिक ही लगेगी आपके पास इसमें भी जो एरे में डिलीट की लॉजिक लगाई थी ना इफ की उसी से मिलती जुलती लॉजिक लगेगी हाईएस्ट एंड लोएस्ट के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है एरे के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है एरे के अंदर और एवरेज नंबर मतलब अगर मेरे पास एरे 20 डिजिट्स 20 एलिमेंट्स का है तो जो भी आपके पास वैल्यूज है उन सबको प्लस करें सारे एलिमेंट्स के इंडेक्सेस को डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ अप कर दें एरे डॉट लेंथ से डिवाइड कर दें आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 280 आइटम्स है ठीक है ये एक एरे है जिसके अंदर अगर 280 आइटम्स होंगे ठीक है हर आइटम जो है 3 डिजिट कोड से आइडेंटिफाई होगा फॉर एग्जाम्पल 0 कोड जो है वो किसके लिए है कार्ड्स स्वीट्स के लिए स्टेशनरी 1 के लिए स्टेशनरी है सॉरी 1 जो है आपका स्वीट्स के लिए है 2 जो है स्टेशनरी के लिए है 3 जो है टॉयज के लिए है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ 001 तो ये किसका कोड बनता है अगर मैं कहती हूँ 005 331 बिल्कुल तो आपके पास आपने एक ऐसा कोड डिजाइन करना है जैसे ही मैं आपके पास यूजर जो है सिर्फ आपके पास कोड एंटर करेगा और आपको बताना होगा कि कौन सी कैटेगरी में से आइटम इम्तियाज में जाते हैं स्कैन नहीं होता बारकोड तो कोड डालता है प्राइस कैलकुलेट हो रही होती है तो आपने कोड डालना है और आइटम देखना है इस कोड का शुरू का 3 होना चाहिए 3 होना चाहिए तो तो फिर आपको मैं 0 मार्क्स दूंगी हाँ किसी ने गलत इनपुट डाल दिया तो उसको तो आप इनवैलिडिटी कंडीशन लगाएं नॉट फाउंड की कंडीशन लगाएं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर आप जो है एक कंपनी है आपकी जिसके अंदर आप चिप्स और सालसा बनाते हैं ठीक है सालसा खाने के ना बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं पता होगा पहला फ्लेवर आपके पास है माइल्ड मीडियम स्वीट हॉट एंड जेस्टी
ये कुछ फ्लेवर्स हैं आपके पास सालसा के, आपने इन सालसा के फ्लेवर्स में से कुछ का एरे बनाने हैं, ठीक है। इट शुड यूजेस 2 पैरेलल 5 एलिमेंट एरे, आपने 2 पैरेलल 5 एलिमेंट्स ऑफ एरे डिजाइन करना है। मकसद क्या है इस एरे का कि आपके पास पहला एरे जो होगा स्ट्रिंग का वो क्या लेगा, अपने पास सिर्फ नाम लेगा। कौन से नाम? सालसा, माइल्ड के, यानी कि जेस्ट है, हॉट है, स्वीट है, ये वाले। एक एरे जो है स्ट्रिंग टाइप का, ये सारे नाम ले लेगा। और दूसरा एरे एन इंटीजर दैट होल्ड नंबर ऑफ जार सोल्ड ड्यूरिंग द पास्ट मंथ ऑफ ईच सालसा टाइप। दूसरा एरे इनकी प्राइस ले रहा होगा, यानी कितना बिक चुका है ये। लेट सपोज कि अगर मीडियम है तो 5 मीडियम सोल्ड हो चुके हैं, 2 वो हो चुके हैं ये स्वीट वाले। हॉट जो है 5 सोल्ड हुए, 6 जो है वो जेस्टी फ्लेवर सोल्ड हुए हैं, ठीक है। ये 5 फ्लेवर्स हैं और एक एरे में स्टोर कर लिए। एक और एरे बनाए इंटीजर टाइप का, उस एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे, आइटम्स बताएंगे कि कौन सा फ्लेवर कितना सोल्ड हुआ है लास्ट मंथ में, ठीक है। द सालसा नेम, हाँ देख लें। द सालसा नेम शुड बी सॉर्टेड यूजिंग एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट एट द टाइम ऑफ द नेम एरे इज क्रिएटेड। सालसा लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। सॉर्टेड को बताइए किस तरह से काम करेंगे आप। द प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द नंबर ऑफ जार सोल्ड फॉर ईच टाइप। सबसे पहले आपने लिखना है एंटर नंबर ऑफ माइल्ड टू बी सोल्ड, 5 डाल दिया। एंटर नंबर ऑफ मीडियम फ्लेवर टू बी सोल्ड, एंटर नंबर ऑफ हॉट फ्लेवर कितने सोल्ड, जेस्टी कितने सोल्ड, खुद यूजर बताएगा कितने कितने सोल्ड हो चुके हैं। Once the salsa types has been entered, जब ये सारी टाइप एंटर हो जाएंगी, then the program should produce a report। एक छोटा सा आपके पास मैसेज आ जाएगा उसी के ऊपर ही कंसोल पे, कि आपके पास डिस्प्ले करेंगे कि ईच टाइप सालसा कितने बिके, ठीक है। कि यानी कि आपने जितने नंबर्स इनपुट किए हैं जिस हिसाब से, उसी हिसाब से आपके पास एरे से आउटपुट भी प्रिंट होकर आ रहा होगा, सही है। फॉर ईच लूप से भी हो सकता है, फॉर लूप से भी हो सकता है, ठीक है। 2 एरे हैं, दोनों का इस्तेमाल लाजमी होगा। टोटल सेल्स एंड द नंबर ऑफ हाईएस्ट सेलिंग एंड लोएस्ट सेलिंग। आपने यहाँ पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट का काम कर लिया होगा, वही चीज कॉपी यहाँ पे भी हो जाएगी, लॉजिक आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा फ्लेवर सोल्ड आउट हुआ, सबसे कम कौन सा फ्लेवर सोल्ड आउट हुआ, दैट्स इट, ठीक है। ये आपने करना है। असाइनमेंट करने का टाइम संडे तक का है। कब तक का है? और उम्मीद है असाइनमेंट कॉपीड नहीं होगा, ठीक है। और अगर कॉपी हुआ तो फिर आप सबने इधर ही आना है मंडे को, ये सोच के आइएगा। क्लियर है? जो ऑनलाइन है उनकी क्लास में यहीं पे ऑफ कर रही हूँ, दोबारा मीटिंग नहीं ज्वाइन करिएगा, ठीक है। ठीक है मिस। जैसे ही मीटिंग ऑफ होगी आपने मीटिंग फिर ऑफ कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन किसी का है तो अभी पूछ लीजिए। नहीं मिस, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। ये टास्क करने का लैब टास्क का टाइम जो है संडे तक का है। असाइनमेंट जब आएगा तो डेडलाइन उसकी खुद से मेंशन होगी। ये टास्क के क्वेश्चन असाइनमेंट की जो आपको संडे तक करना है। डेडलाइन देख लीजिएगा, उस पे एलएमएस पे अगर कम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी रेंज, कोई भी नंबर डाल दे, 000 डाल दे, 111 डाल दे, डबल